उसमें वर्णन आया है 25वें अध्याय में। कितने अध्याय में? 25वें में स्पष्ट लिखा है, मद्यम माशम तु लशुनम पालुंडम शीघ्रमेव च श्लेषांतकं विडवराहं भक्षणे वर्जयेत् तथा। सब चाहते हैं कि महाराज रुद्राक्ष पहन ले तो भगवान की कृपा होगी, लेकिन किसको पहनना चाहिए? रुद्राक्षधारी पुरुष अपने खान पान में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि वर्जित है। क्या क्या है? मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन और अभक्षा भक्ष्य जो नहीं खाना चाहिए वो भी खाओगे तो एक नहीं अनेक रुद्राक्ष पहने रहो, कुछ होने वाला नहीं है। बोलो, कुछ होने वाला नहीं। इसलिए हम सावधानी पूर्वक पहने। आजकल देखा दाखी में लोग पहनने के लिए तो महाराज हमने भी ऑर्डर कर दिया, बहुत दूर से आ रहा है, सिद्ध है, तपस्वी है, सीधा जहां प्रकट हुआ था वहां से हमारे पास चल के आया, बीच में रास्ते में रुका भी नहीं कहीं। हाँ, ये थोड़ी देर विश्राम भी नहीं किया रुद्राक्ष ने, सीधा महाराज हमारा नाम चिल्लाते ही चला रहा था। और हमने भी देर नहीं करी, ये देखो गले में पहन लिया। लेकिन उसको पहनने का परहेज क्या है ये जाने। और ये कोई हम अपने मन से बात नहीं कह रहे, ये हमने कल आपको कही थी। हम जो बात कहेंगे वो महाराज शास्त्र में वर्णित होगी, वही बात कहेंगे। अब कितने लोग पहने रुद्राक्ष? हाथ उठाओ। अब महाराज को नाक कटवाए अपनी, पहने तो सब है। बोलो, और रुद्राक्ष पहनने वाले को क्या करना चाहिए? बोलो नहीं, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, इन सब का सेवन बंद कर देना चाहिए, तब तो पहनने के लायक है। और नहीं हमारा महाराज इसके बिना गुजारा ही नहीं होता, तो फिर रुद्राक्ष पहनने का क्या मतलब? बोलो। इसलिए भैया परहेज कर सकें तो नियम लीजिए, अन्यथा बात बिगड़ जाएगी। अभी मामला फिर भी ठीक चल रहा है, रुद्राक्ष पहन लो, खाते पीते भी रहो तो महाराज फिर तो पता नहीं, भगवान ही जाने, हम भी नहीं जानते तो क्या होगा। कोई केस बिगड़ जाता है ना डॉक्टर साहब, तब तो डॉक्टर साहब भी कहते क्या हो तो भैया भगवान जाने। अब हम कुछ नहीं जानते। ऐसे ही देखो, जब तक बस की बात है तब तक ही तो अपन चला पाएंगे काम। इसलिए हमारा केस इतना न बिगड़ पाए कि कोई फिर देख रेख न कर पाए, सब हमको देख के हाथ खड़े कर देंगे, अब ये हमारे बस की बात नहीं है। हम इतना मामला बिगड़ने ना गए, उसको बिगड़ने से पहले संभाल लें। इसलिए भैया सर्वाश्रमाणां वर्णानां स्त्री शूद्राणां शिवाज्ञया धार्या सदैव रुद्राक्ष यतीनां प्रवणेन हि। सभी आश्रमों में, आश्रम मतलब ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थ, सन्यासी, सब वर्णों में स्त्रियों और शूद्रों को भी भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। कहने का मतलब कोई भी पहन सकता है, लेकिन जो पहनेगा उसी नियम का पालन करना है। कोई भी पहने, यहां बुराई नहीं, लेकिन अगर आप रुद्राक्ष पहनेंगे तो आपको उन नियमों का पालन करना पड़ेगा। और रुद्राक्ष 14 प्रकार के बताए गए, एक मुखी से लेकर के बोलो 14 मुखी तक। एक मुखी बड़ा दुर्लभ है। हाँ सिंगला जी, एक मुखी रुद्राक्ष, लोग तो ये भी कहते हैं कि एक मुखी तो आजकल आदमी भी दुर्लभ है। हाँ है कि नहीं? आजकल आदमी भी नहीं मिल रहा एक मुखी को, मतलब अपनी बात कह के अडिग हो
कि हमने कह दिया तो यही होगा, बार बार बदल जाते हैं लोग कह करके। हाँ? तो एक मुखी रुद्राक्ष महिमा सुनिए। एक वक्त्र शिवा साक्षात मुक्ति मुक्ति फल प्रदा। एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव स्वरूप है। जो इसे धारण करता है मुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाला है, मोक्ष प्रदान करने वाला है। कितना भी पापी हो व्यक्ति अगर एक मुखी रुद्राक्ष पहन ले तो सब पाप नष्ट हो जाते हैं। दो मुख वाला रुद्राक्ष देव देवेश्वर का स्वरूप है। क्या है? देव देवेश्वर कहा गया है। ये संपूर्ण कामनाओं को और फलों को देने वाला है। आपके मन में कोई कामना है, कोई फल पाना चाहते हैं तो दो मुखी रुद्राक्ष आप धारण करिए। तीन मुखी रुद्राक्ष जो है ना, वो महाराज सदा साक्षात साधन का फल देने वाला है। उसको प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित हो जाती हैं। तीन मुखी जो रुद्राक्ष है अनेक प्रकार की विद्याओं को देने वाला है। तीन मुखी। चार मुखी रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप है। किसका? ब्रह्मा जी के कितने मुंह हैं? चार मुंह। इसलिए चार मुखी जो रुद्राक्ष है ना, वो ब्रह्म का स्वरूप है। और क्या क्या प्रदान करने वाला है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों पदार्थों को प्रदान करने वाला है। क्या? चार मुखी रुद्राक्ष। पांच मुख वाला जो रुद्राक्ष है ना, उसका नाम जानते हो? प्राय पहन तो ज्यादा लोग पांच मुखी पहनते हैं। नाम जानते हो? पहन महाराज दे दो तो हमारे पड़ोसी आए थे, रिश्तेदार आए थे, कहीं से मिल गया, किसी ने दे दिया, हमने तो पहन लिया। जानिए पहले आपने क्यों पहना, किस लिए पहना, कैसे पहना, आपको पहनना उचित है कि नहीं है, पहना तो आपने सही विधि से पहना कि नहीं पहना। पांच मुखी रुद्राक्ष कालाग्नि स्वरूप है। किसका स्वरूप है? कालाग्नि स्वरूप है। यह सब कुछ करने में सामर्थ्यवान है, सबको मुक्ति देने वाला, संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। पंचमुखी रुद्राक्ष। पंचमुख रुद्राक्ष सब प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। छह मुख वाला रुद्राक्ष किसका स्वरूप है? कार्तिक जी का। षडानन के कितने मुख हैं? छह मुख। छह मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिक जी का स्वरूप है। जिस प्रकार कार्तिक जी ने तारकासुर नाम के राक्षस का वध किया, देवताओं को अभय दान दिया, ऐसे ही महाराज ये छह मुखी रुद्राक्ष जो धारण करता है वह मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। छह मुख वाले रुद्राक्ष को दाहिनी भुजा में कहा गया कि दाहिनी भुजा में धारण करें। सात मुख वाला रुद्राक्ष क्या है? बोले अनंग नाम से प्रसिद्ध है। सात मुखी का क्या नाम है? अनंग नाम से प्रसिद्ध है। उसको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। गरीब व्यक्ति भी उस सात मुखी रुद्राक्ष को धारण कर ले तो धन संपत्ति से युक्त हो जाएगा। आठ मुखी जो रुद्राक्ष है वो क्या है? आठ मुखी रुद्राक्ष को कहा कि ये अष्ट मूर्ति स्वरूप है। अष्ट भैरव होते हैं ना, तो अष्ट भैरव मूर्ति स्वरूप है। उसको धारण करने से मनुष्य की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। जितनी आयु विधाता ने लिखी है उतनी आयु को पूर्ण करके ही संसार से जाएगा। मृत्यु के पश्चात भगवान शिव के धाम में वास करेगा। ये कितने मुखी रुद्राक्ष का फल है? 8 मुखी। जोर से बोलो। 8 मुखी का। 9 मुखी जो रुद्राक्ष है वो कपिल मुनि का स्वरूप है। किनका? कपिल मुनि का स्वरूप माना गया है। इसको धारण करने से महेश्वरी दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। नव दुर्गा होती है ना, प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंडघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमादेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि, अष्टमम महागौरी और नवमम शिवरात्रि।
तो ये नौमुखी रुद्राक्ष की अधिष्ठात्री देवी भगवती दुर्गा है। इसको जो मनुष्य धारण करता है वह महाराज भगवत स्वरूप ही हो जाता है, भगवान में ही मरने के बाद विलीन हो जाएगा, भगवान अपने ही धाम में उसको रखेंगे। इस प्रकार का फल है। जो 10 मुख वाला रुद्राक्ष है वो भगवान हरि का स्वरूप माना गया है। किनका? हरि का। भगवान के वैसे तो 24 अवतार हैं, लेकिन 10 अवतार मुख्य है ना। भगवान के कितने अवतार मुख्य हैं? 10 अवतार। तो 10 मुख वाला रुद्राक्ष भगवान नारायण का स्वरूप है। उसको धारण करके मनुष्य संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। जिस कामना से आप धारण करोगे वो कामना आपकी पूर्ण होगी। कितने मुखी रुद्राक्ष से? 10 मुखी से। 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वो रुद्र रूप है। एकादश रुद्र कहती है ना। क्या कहती है? एकादश रुद्र। किनको कहते हैं? श्री हनुमान जी महाराज को एकादश रुद्र। 11 मुखी रुद्राक्ष जो धारण करता है, जैसे राम जी के पक्ष में हनुमान जी युद्ध कर रहे थे तो कहीं भी हार नहीं देखना पड़ी, सर्वत्र विजय हुई, ऐसी जो एकादश मुखी महाराज 11 मुखी रुद्राक्ष जो धारण करता है वो सर्वत्र विजय पाता है, कहीं उसकी हार नहीं होती। 12 मुखी रुद्राक्ष केस प्रदेश में बालों में धारण किया जाता है, चोटी पे, शिखा में। 12 मुखी उसको धारण करने से मानो मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान हो जाएं। इस प्रकार का फल 12 मुखी रुद्राक्ष का है। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देव का स्वरूप है। किनका स्वरूप है 13 मुखी रुद्राक्ष? विश्व देव का। उसको धारण करके मनुष्य संपूर्ण अनिष्टों को, अभिष्ट फल को प्राप्त करता है तथा सौभाग्य और मंगल लाभ होता है। जो 13 मुखी रुद्राक्ष पहनता है। और अंतिम रुद्राक्ष कौन सा है? 14 मुखी। वो 14 मुखी का क्या फल है? चतुर्दश मुखो ही रुद्राक्ष परमः शिव धारयेन् मूर्धनि तं भक्त्या सर्व पाप प्रणश्यति। 14 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह परम शिव तत्व है। उसे भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करने से समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। शंकर भगवान कहते हैं, हे गिरिजा कुमारी, हे भगवती पार्वती, इस प्रकार मुखों के भेद के रुद्राक्ष से 14 प्रकार बताए। अब तुम क्रमशः उन रुद्राक्ष को धारण करने की विधि और मंत्र भी जानो। देखिए एक बात बारीकी से समझें। अभी तो हमने क्या सुना? 1 से कितने मुखी तक के होते हैं रुद्राक्ष? 14 मुखी। 14। रुद्राक्ष पहनने वाले को परहेज क्या करना चाहिए? लहसुन, प्याज। ये हम नहीं कह रहे, हम पुनः आपको दोहरा दें। रुद्राक्ष पहनने के बाद में परहेज नहीं करोगे तो लाभ नहीं होगा, चाहे कितना भी करो आप। जो रुद्राक्ष पहनेगा उसे परहेज करना जरूरी है। और लेकिन महाराज लोगों से कहो तो लोग ऐसे सुन ले। हाँ, और ये बात हम नहीं कहते। हाँ, हम तो कहते हैं भैया कि ये देखो क्या है। हाँ, विद्येश्वर संहिता में लिखा है, ध्यान से सुनिए। आजकल नहीं तो अंध भक्त बनते जा रहे हैं लोग। क्या लिखा है इसमें? लिखा है कि जो रुद्राक्ष पहने, जैसे मानो कि आपने 10 मुखी पहना, तो 10 मुखी रुद्राक्ष पहनने का जो मंत्र है उसे बोल के पहनना है। अगर बिना मंत्र बोले आपने रुद्राक्ष पहन लिया हो तो वो रुद्राक्ष का कोई फल नहीं है और वो रुद्राक्ष आपको नरक की यात्रा करवाएगा। श्लोक है, बिना मंत्रेण यो धत्ते रुद्राक्ष भुवि मानव सयाति नरकम घोरम
यावदिन्द्रश्चतुर्दश। 14 इंद्र जब तक बदलाएंगे ना स्वर्ग में, कितने इंद्र? 14 इंद्र जब तक बदलाते रहेंगे उतने समय तक वो आदमी जो बिना मंत्र के रुद्राक्ष पहनेगा नरक में डला रहेगा। इसलिए रुद्राक्ष पहनो तो मंत्र के साथ पहनो। सुन लीजिए, एक मुखी रुद्राक्ष जो पहने वो क्या बोले? ओम नमः, ये बोलकर पहने। 3 मुखी के लिए ओम क्लीम नमः, 4 मुखी के लिए ओम ह्लीम नमः, 5 मुखी के लिए ओम ह्लीम नमः, 6 मुखी के लिए ओम ह्लीम हुम नमः, 7 मुखी के लिए ओम हुम नमः, 8 के लिए भी ओम हुम नमः, 9 के लिए ओम ह्लीम हुम नमः, 10 के लिए ओम ह्लीम नमः, 11 के लिए ओम ह्लीम हुम नमः, 12 के लिए ओम क्रौम श्रौम रोम नमः, 13 के लिए ह्रीम नमः और 14 के लिए ओम नमः। क्रमशः ये मंत्र बोल के जितने मुखी रुद्राक्ष आप पहन रहे हो उतने मुखी का मंत्र बोल करके पहन